प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जब लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। वो अपना बेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। वो लगातार उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकावट, वो समस्या, वो बाधा उनके जीवन से दूर नहीं होती, वो बनी रहती, जिस कारण से वो अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है, इसलिए उस समस्या को आपके जीवन से दूर नहीं करते। परमेश्वर चुटकियों में उस समस्या को आपके जीवन से दूर कर सकते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर रुक जाते हैं, नहीं करते एकदम से। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को सही करना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, इसलिए उन समस्याओं को, उन रुकावटों को परमेश्वर जल्दी से दूर नहीं करते, क्योंकि वो आपको करेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। इसलिए और ये देखकर हम में से बहुत से भाई बहन पीछे हट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं परमेश्वर काम नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर तो आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो समस्या तो यूं ही हट जाएगी। अगर आप सही ट्रैक पे आ गए तो समस्या तो यूं ही हट जाएगी। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब जब इजरायली लोग परमेश्वर के मार्ग से भटके, जब जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा, तब तब वे बंधुआई में चले गए, तब तब वे विपत्ति में पड़ गए, तब तब वे संकट में पड़ गए, तब तब उनके जीवनों में समस्याएं आ गई। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने उस समस्या को उनके जीवन में भेज दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा, तब वो समस्या में पड़ गए, तब वो परीक्षा में गिर गए, तब वो बंधुआई में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। यदि वो परमेश्वर के पीछे चलते रहते तो वो कभी भी किसी भी समस्या में नहीं पड़ते, कभी भी उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं पड़ती, वो गुलामी में नहीं जाते, अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करते। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, छोड़ दिया उन्होंने। और जब उनके जीवन में वो समस्या आई, उन्होंने फिर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और अपने जीवन को सही किया, अपने आप को फिर से वे परमेश्वर के मार्ग पर लेकर के आए। तब परमेश्वर ने चुटकियों में उन्हें उस बंधुआई से भी बाहर निकाल दिया, उस संकट से, उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया, उनके जीवन को आशीषित कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर ने उन्हें करेक्ट करना चाहा। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले ये लोग अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आए, मैं इनके जीवन से समस्या को दूर कर दूं। मेरे पास आए तो मैं इनकी समस्या को दूर कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे भाई बहन प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन खुद का जीवन गलत रास्ते पर है, गलत ट्रैक पर है। परमेश्वर से थोड़ा हट के वे लोग काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें सही नजर आ रहा है, उन्हें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं, वो भटक गए हैं, वो प्रभु के पीछे सही से नहीं चल पा रहे। इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन से तुरंत से उस समस्या को दूर नहीं कर रहे। वेट, रुके हुए, एकदम से दूर नहीं कर रहे, जबकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर चुटकियों में काम करने वाले परमेश्वर है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम इसलिए नहीं करते, इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए देरी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस गलत मार्ग से सही मार्ग पर आए, उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर आए। न केवल परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए, बल्कि सच्चे दिल से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय आपके जीवन में काम होगा। बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करे, लेकिन दूसरे के लिए
वो बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, लेकिन दूसरे के प्रति जलन मन में भरी हुई है, बुरे बुरे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे, केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, लेकिन जो ट्रैक है, जो रास्ता है प्रभु का, उस पर नहीं चल। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। इसलिए हमें हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चलना शुरू करें तो आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिले। हालांकि आपको लग रहा है कि मैं तो चल रहा हूं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है कि पवित्र आत्मा मुझे दिखा मैं कहां गलत हूं, कहां आप चाहते हैं कि मैं सही हो जाऊं, किस क्षेत्र में, जीवन के किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि मैं करेक्ट हूं, मुझ पर रिवील करें, मुझे बताएं, और निश्चय परमेश्वर आपको बताएगा कि आप इस क्षेत्र में गलत कर रहे हैं। और जब आप उसे सुधारेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब उसका 5 अध्याय 10 पद लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, तो थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद वह स्वयं तुम्हें सिद्ध करेगा, स्वयं तुम्हें बलवंत करेगा, स्वयं तुम्हें स्थिर करेगा। आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे करेक्ट कर। देखें, भजनकार कहता है कि प्रभु मुझे जांच कर परख कर देख, कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, मुझे करेक्ट करें। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो स्वयं आपको करेक्ट करेंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपके जीवन के उस क्षेत्र को दिखाएंगे जहां पर आप गलत हैं, और निश्चय फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको सिद्ध करेगा। इस दुख से, इस समस्या से आप सिद्ध हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे। प्रार्थना करें, प्रभु उस समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा, उस रुकावट को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप में आपको सुधार लाना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और गलत रास्ते पर हैं, तो मैं सोचता हूं बहुत मुश्किल है प्रार्थना का उत्तर आना। आपको पहले सही रास्ते पर आना होगा, फिर प्रभु आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने आप को सिद्ध करना है, करेक्ट करना है, सही रास्ते पर लाना है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 होगा। आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, वो आपकी सहायता करेगा इस मार्ग में, इस सत्य के मार्ग में चलने में, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।